आपने किताब में एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें आपने जर्मनी का जिक्र किया है, न्यूजीलैंड का किया है, फिनलैंड का किया है। तो जो हम नहीं कर पाते जब दूसरे करते हैं उनसे सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं अब कि हिंदुस्तान को इनसे क्या सीखना चाहिए, इन मुल्कों ने, या और आपके जहन में कुछ और आ रहे हो नाम तो उन्होंने क्या ऐसा किया कि हमें भी करना चाहिए। ये सारे धर्म संकट तो उनके सामने भी होंगे जैसे आज हमारे सामने। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मैं इंडिया में देखता हूँ, अपने भारत में देखते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है हमें, हम क्या करते हैं, हम जाके धरने लगाते हैं, हम जाके प्रोटेस्ट करना के किसके पास? बीडीओ के पास, एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, आईएएस अफसर के पास, आईएफएस अफसर। वेस्ट में लोगों को समझ आ गया कि ये तो भाई नौकर हैं, ये तो भाई पब्लिक सर्वेंट हैं, ये तो ऑर्डर्स पे चलते हैं। तो उनकी समझ और हमारी समझ में ये समझ में फ़र्क है। वो जाते हैं सीधे उसके पास जो पॉलिसी बनाता है, जो पॉलिटिशियन है। हमने तो नेदरलैंड्स में, मैं पिछले साल एम्स्टर्डम में था, एगनवुड करके एक वहाँ विलेज है, मैंने एक बूढ़ी औरत को वहाँ पर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को झाड़ते हुए देखा। हाउ डेयर यू, मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोलते हुए, मतलब शी वॉज लिटरली अब्यूजिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ही वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस। 4 उसके सिक्योरिटी वाले, वो भी डरे हुए, वो भी पीछे हट गए 3 फुट कि नहीं, यू कैन क्वेश्चन द पॉलिटिशियंस, यू कैन क्वेश्चन द पीपल यू हैव वोटेड फॉर। आप उनको आड़े हाथ ले सकते हो। इंडिया में वो 100% मिसिंग, बस इतना ही फर्क है। वी आर क्लाइंबिंग द रॉन्ग ट्री। हम जाके, अब जैसे पुणे में पेड़ कट रहे हैं, तो कोई 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो स्टेज पे बैठे हैं, ऑडिटोरियम भरा हुआ है, मैं अभी वायरल रील्स देख रहा था, सारे लोग लगे हुए हैं उसको ये कर। मेरे को तरस आ रहा था बेचारों पे। वो 2 सरकारी नौकर हैं भैया, उनको ऊपर बंदी जैसे उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, उसकी क्या औकात कि वो कर सके या ना कर सके। So I think there is a lack of understanding of political science, of public administration, governance. People don't know how government departments function. उनको पता ही नहीं टेंडर क्या होता, उनको पता ही नहीं कि पेपर्स कैसे मूव होते हैं, उनको पता ही नहीं फाइल कैसे मूव होती है, उनको मालूम ही नहीं है कि एनवायरमेंटल लॉज वगैरह। ये जो डीएफओ साहब हैं, ये जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, अरे ये थोड़ी ना चलाते हैं, वो तो ऊपर से हुक्म तो वहाँ से आता है। तो जो बात करनी है उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। वेस्ट में और हमारे में यही फ़र्क है। मैंने एडिलेड में देखा, मेलबर्न में देखा, सिडनी में देखा, मैंने एम्स्टर्डम में देखा, मैंने तो पेरिस में भी देखा। अरे सिटीजन्स जो हैं, पॉलिटिशियन का रास्ता ऐसे रोक के खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे करके, ऐसे उंगली लगा लगा के उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मॉल में वो बेचारा सब्जी लेने आया हुआ है, वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर, और उसको पकड़ के उसकी हालत पतली कर देते हैं। आप यहाँ सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं इंडिया में ऐसा कोई कर सकता है? तो जो रूल्स बनाता है, जो रेगुलेट करता है, जो ऑर्डर्स पास करता है, आप उससे तो बात ही नहीं करते, उसकी आप पूजा करते हैं, उसके जाके पाँव छूते हैं। द डे इंडिया स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हु दे हैव वोटेड फॉर, सब प्रॉब्लम खत्म। ये पर्यावरण की प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा जो पूरा नैरेटिव है, हमारे अपने मेंटल नैरेटिव, हमारा अंदर का नैरेटिव जो है वो ये है। तो अफसरशाही, तो अफसर तो बेचारा वो हम आप जैसा आदमी है, वो भी बेचारा 9 बजे दफ्तर आता है, वो 6 बजे अपनी फैमिली के पास वापस जाता है। वो कैसे करेगा? वो कुछ भी इधर से उधर करेगा, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो पता ही नहीं है भारत चलता कैसे, तंत्र नहीं पता है, चलता पता नहीं है।